सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। विचार करके ये भी देखो कि तुम्हें हमें भी वही शक्तियां दी हैं जो ध्रुव को दी थी, जो प्रहलाद को दी थी। सबके पास वही है। फिर ऐसा कैसे होता है कोई पा जाता है, कोई खड़ा रह जाता है? क्योंकि आपके मन के अंदर की वो प्रबलता काम नहीं करती, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। जब कोई चीज यहां बैठ जाए, निरंतर 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 24 घंटे विचार, तुम्हें सोने न दे, खाने न दे, पीने न दे, वो विचार आपके लिए 100% सामने खड़ा हो जाएगा। ये विचार की ताकत है। तो अगर ऐसे हम ठाकुर जी को पाने के लिए लालायित हो जाए तो इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि बिना बिना पागल हुए कुछ नहीं प्राप्त होता। वो बात गलत नहीं है। पागल का मतलब क्या है? डूब जाना, निरंतर 24 घंटे उस बारे में सोचना। ये बात तो सही है। बिना पागल हुए कुछ प्राप्ति तो हो भी नहीं सकती। आप जब तक किसी के पीछे 100% नहीं पड़ोगे तो मैं प्राप्त हो भी कैसे जाएगा? और फिर वो ईश्वर, वो जगतपति, जिसने हमें हम पे कृपा कर दी कि जाओ मुझे जानो। पूरी जिंदगी बीत जाती, अपने आप को नहीं जान पाते, वो कहते मेरी कथा सुनो मुझे जानो। कितना आसान कर दिया ना। लेकिन हम इस आसान व्यवस्था को भी नहीं संभाल पाते। सौभाग्य हमारा कि कलयुग मिला है। इस कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से तर जाते हैं, लेकिन वो भी आदमी नहीं ले रहा है। आसान कर दिया कि किसी संत, किसी बुद्ध पुरुष, किसी गुरु, किसी सदगुरु का सानिध्य लो और आगे बढ़ जाओ, पर वो भी नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। आज समाज के अंदर मैं अगर देखूं तो ऐसा बहुत बड़ा दर्शन मैं बता सकता हूं। मैंने जब स्टडी किया तो समाज के अंदर आज जो अपनी अपनी जिंदगी जीने की जो होड़ लग रही है ना, उसमें ज्यादातर लोग वो भी निकल कर आ रहे हैं जिनके जीवन में सदगुरु नहीं है, जिन परिवारों में कोई गुरु नहीं है। उसका कारण है बच्चे माता पिता की नहीं मान रहे, माता पिता एक दूसरे की नहीं मान रहे, बड़े छोटों की नहीं मान रहे, छोटे बड़ों की नहीं मान रहे। कोई तो ऐसा हो जिसकी सब माने। जीवन में कोई तो ऐसा हो जिसकी सब माने, जिसके पास सबकी बात पहुंचे, जिसका भय सबके जीवन में होना चाहिए। कोई तो जीवन में ऐसा होना चाहिए। अगर कोई ऐसा जीवन में है तो आप तय मान के चलिएगा आपके जीवन में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। होगी भी तो बैलेंस हो जाएगी। आज जीवन में ऐसा कोई है ही नहीं, सब स्वतंत्र है। किसी की जीवन की डोर किसी सदगुरु के हाथ में हो तो आनंद हो जाए। अब कोई है ही नहीं। सब आत्मदेव बने घूम रहे हैं, सब शिवोहम है, सब ब्रह्मास्मि है। लेकिन असल में शिवोहम कौन है, ब्रह्मास्मि कौन है, ये उन्हें भी नहीं मालूम। ये उन्हें भी नहीं मालूम। वो भी एबीसीडी नहीं जानते, बस शब्द जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते। मेरा जो निवेदन है, वो निवेदन सिर्फ इतना है, साहब जानिए, इस देह से ही लोगों ने ईश्वर को पाया है। आप भी पा सकते हैं, आप भी पा सकते हैं। व्यासपीठ सबके कल्याण की कामना करती है। जिद कीजिए अपने ठाकुर जी से, नहीं नहीं अगली बार नहीं, इसी बार, इसी जन्म में, इसी शरीर से तुम्हें पाएंगे। करो वो संकल्प जो वो घड़ी के लिए था, जो वो साड़ी के लिए था। वो संकल्प, वो विचार निरंतर उसी क्रम में बढ़ता चले, फिर देखो आनंद हो जाएगा। और ऐसा वैसा आनंद नहीं होगा, अनुपम आनंद होगा, अनुपम आनंद होगा। ध्रुव ने पाया है, आप और हम भी पा सकते हैं। अब कई अरे भाई वो ध्रुव थे, हम हैं। हाँ, तुम ही हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम 21 नहीं हो सकते। ये कहां लिखा है? कुंडली में लिखा है? कहां लिखा है? लेटर आया कहीं से? ये बताओ तो सही कि तुम नहीं कर सकते। तुम्हारे माथे पे लिखा है, तुम्हारे हाथ पे लिखा है, तुम्हारे सीने पे लिखा है, तुम्हारी पीठ पे लिखा है, कहां लिखा है? लिखा तो बता दो कि तुम नहीं कर सकते। हर व्यक्ति कर सकता है। हर व्यक्ति के अंदर क्षमताएं भगवान ने बराबर दी हैं। ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता।
ये तो हमारे कर्म है, कर्मों के आधार के प्रारब्ध के अनुसार जीवन हम जी रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को और सुंदर नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो हम इस पर विचार क्यों नहीं करते? हमें इस पर विचार करना चाहिए। और अगर ये विचार हम नहीं करेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? आप खुद विचार करके देखिए।